मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से संधि प्रकरण को पढ़ रहे हैं। इसके पहले 4 भाग हो चुका है। यदि उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ा है, उसको जा कर के देख सकते हैं, जो यूपी टीजीटी के लिए कोर्स में दिया गया है। यह 5वां भाग है। आइए इसको वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। 5वें भाग का पहला सूत्र है वांतो ई प्रत्यय। वांतो ई प्रत्यय, इसकी वृत्ति है यकार आदौ प्रत्यय परे उदौतोह आओ एतो अस्तः। यकार आदौ प्रत्यय परे उदौतोह आओ एतो अस्तः, अर्थात जब ओ और औ के बाद यकार आदि प्रत्यय, ऐसा प्रत्यय जिसके आरंभ में या हो आवे तो ओ औ के स्थान पर क्रमशः औ और आव हो जाता है। यानी ओ के बाद या से शुरू होने वाला कोई प्रत्यय आवे तो ओ के स्थान पर औ के बाद कोई या से शुरू होने वाला प्रत्यय आवे तो औ के स्थान पर आव हो जाता है तथा अयादि संधि मानी जाती है। जैसे गोधन यम, गोधन यम, जिसमें गो के ओकार का आवादेश हो गया है, बाद में यम है तो हो जाएगा संधिपद गव्यम। नवधनियम, नौ के औ का आव आदेश हो गया, बाद में यम है तो हो जाएगा नाव्यम। तो वांतो ई प्रत्यय के तहत सूत्र के तहत उदाहरण है गोधनियम बराबर गव्यम, नवधनियम बराबर नाव्यम। अगला सूत्र है एंगः पदांतादति। एंगः पदांतादति, इसकी वृत्ति है पदांतात एंगो अति परे पूर्वम एकादेशः स्यात्। पदांतेंग एंगो अति परे पूर्वम एकादेशः स्यात्, अर्थात पदांत ए ओ के साथ ह्रस्व आ का मेल होने पर पूर्व रूप एकादेश होता है तथा परवर्ती ह्रस्व आ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे हरे धन औ, हरियो, माने पूर्व रूप आदेश होता है तथा बाद में आने वाला ह्रस्व आ अवग्रह में परिवर्तित हो जाता है। हरि धन औ बराबर हरियो। बिसड़ो धन औ बराबर बिसड़ो, यह पूर्व रूप का उदाहरण है। अगला सूत्र है सर्वत्र विभाषा गोह। सर्वत्र विभाषा गोह, वृत्ति है इसकी लोके वेदे चायंगन्तस्य गोह इति वा प्रकृति भावः स्यात् पदान्ते। पदांत गो शब्द के साथ ह्रस्व आकार का मेल होने पर पूर्व रूप अथवा प्रकृति भाव आदेश होता है। गो शब्द के साथ ह्रस्व आकार का मेल होने पर पूर्व रूप अथवा प्रकृति भाव आदेश होता है। जैसे गोधन अग्रम, गोग्रम, यह पूर्व रूप हुआ है और प्रकृति भाव में हो जाएगा गोधन अग्रम बराबर गो अग्रम, माने संधिकार नहीं हुआ, प्रकृति भाव हो गया है। अगला सूत्र है अवंग स्फोटायनस। अवंग स्फोटायनस, इसकी वृत्ति है अच परे पदांते गोह अवंग वास्यात्, अर्थात स्फोटायन मुनि के अनुसार पदांत गो शब्द के साथ, स्फोटायन मुनि के अनुसार पदांत गो शब्द के साथ किसी भी स्वर का मेल होने पर गो शब्द के ओकार को अवंगादेश होता है। गो शब्द के ओकार को अवंगादेश हो जाता है। यह नियम वैकल्पिक है, यानी गो की ओ का अवंग विकल्प से आदेश होता है। जैसे गोधन अग्रम, गो के ओकार को अवंग आदेश हो गया है, फिर संधिपद बना है गवाग्रम। और वैकल्पिक में लिखा गया है कि गोधन अग्रम बराबर गोग्रम, यह पूर्व रूप हो गया है। और भी प्रकृति भाव बन जाएगा तो हो जाएगा गो अग्रम का गो अग्रम। इस प्रकार से अवंग स्फोटायनस के तहत गवाग्रम, गोग्रम तथा गो अग्रम 3 रूप बनेगा। आगे है इंद्रेचा। अगला सूत्र है इंद्रेचा। गो अवंग स्यात् इंद्रे, गो अवंग स्यात् इंद्रे, अर्थात गो शब्द के साथ इंद्र शब्द का मेल होने पर गो के ओकार को अवंग
आदेश नित्य होता है। गो शब्द के बाद यदि इंद्र शब्द आवे तो गो के ओकार को अवंग नित्य आदेश होता है। जैसे गोधन इंद्र, गो में जो ओ छुपा है उसका अवंग आदेश हो गया, बाद में इंद्र है तो हो जाएगा गवेंद्र है। अगला सूत्र है प्लुत परगृहा अच नित्यम। प्लुत परगृहा अच नित्यम, यदि प्लुत स्वर के बाद अथवा परगृह संज्ञक वर्णों के बाद कोई स्वर आवे तो संधि कार्य नहीं होता है। प्लुत स्वर के बाद अथवा परगृह संज्ञक वर्णों के बाद कोई स्वर आवे तो संधि कार्य नहीं होता है। जैसे लिखा गया है ये ही कृष्ण, ये ही कृष्ण अत्र गौश्चरति। यहाँ पर कृष्ण, कृष्ण का जो आकार है यह प्लुत है और फिर बाद में ह्रस्व आ आया है, तो यहाँ पर कृष्ण में आकार और अत्र का आकार मिलकर के यहाँ पर संधिकार नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्लुत स्वर के साथ फिर स्वर का मेल नहीं होगा, अर्थात संधिकार नहीं होगा। तो संधिपद में बन जाएगा ये ही कृष्ण अत्र गौश्चरति। इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।